कौन है मोदी जी, हमें तो कुछ नहीं पता उनके बारे में। हमारे गांव में, हमारे जितने भी गांव लगते हैं ना पास में, सभी में कोई एक आदमी उठ के बोल दे कि मोदी जी अच्छे हैं, सभी गालियां देते हैं। रोजगार तो किसको मिली नहीं है, किसी को नहीं मिला। क्या मिला है? अभी बम्बई के अंदर इतनी पब्लिक है, इतने बच्चे जवान है, सब मांग मांग के खाते और तोड़ फोड़ के खाते। लेकिन महंगाई तो शायद खत्म हो गई, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। बढ़ गई। जब से सिंधी ने सबको ऊपर लाड़की बहन को 3-3, 4-4 ये 1500 रुपया दिया है, तब से भाजी का भाव ऊपर चढ़ गया। महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमान कोई चीज़ की इस तरह की कोई चीज़ है, कोई मुद्दा है? वो बोलते हैं ना चीनी मिनी भाई भाई, वो ऐसा चल रहा है। जैसे वो कौन सा पिक्चर आया था हकीकत का, धर्मेंद्र, तो सामने से बोल रहे थे चीनी मिनी भाई भाई। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में हैं और लगातार चुनाव की कवरेज कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या जिस तरह PM मोदी बार बार महाराष्ट्र में आकर रैलियां कर रहे हैं, जिस तरह से अपने काम बता रहे हैं, वो काम धरातल पे पहुँचे। महायुति, महाअघाड़ी सब मैदान में है, इसी भूचाल के बीच लोगों के बीच हैं और जान लेते हैं कि क्या है जनता का मूड, क्या माहौल चल रहा है। युवाओं से जानेंगे क्योंकि मोदी जी युवाओं की बार बार बात करते हैं, रोज़गार दिए हैं, युवाओं की स्थिति अच्छी है। तो एक युवा हमें मिले हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? तरुणप्रीत। तरुणप्रीत। मोदी जी बार बार महाराष्ट्र में आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा है, रोज़गार का नारा देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। मोदी जी कर क्या रहे हैं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा क्या कर रहे हैं वो। कह रहे हैं विदेशों में डंका बजवा दिया है, कहाँ डंका बजवा दिया, हमें तो कुछ नहीं पता चला। हमें तो यहाँ पे नहीं कुछ पता चल रहा ना। मोदी कौन है मोदी जी, हमें तो कुछ नहीं पता उनके बारे में। ऐसा क्या करवा रहे हैं वो, जो हमें लगे भी हाँ उसको दोबारा आना चाहिए। जो किया है उसने, किसानों के साथ इतना माड़ा कर दिया। अभी किसान धरना लगा रहे हैं, दिल्ली में जा के कुछ कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं किसानों की आय दुगनी कर देंगे। यहाँ महायुति यानी कि बीजेपी की जो गठबंधन सरकार है वो कहती है हमने किसानों के खाते में पैसा दे दिया है, लाडली बहनों के बैंक के योजना के तहत बैंक में पैसा दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं ना, एक तरफ से आपको दे ही जा रहे हैं, दूसरी तरफ से उतना ही टैक्स डाल रहे हैं किसी चीज़ों पे, उतना ही आपसे निकाली जा रहे हैं। जो जितनी वो फैसिलिटी आपको दे रहे हैं उतनी तो उससे दुगनी तो वो आपसे खा रहे हैं। किस चीज़ पे टैक्स नहीं है? यहाँ पे आप खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, वो पानी की बोतल है, ठीक है, खाने का कुछ सामान है, हर चीज़ पे टैक्स लगता है। पहले वो टैक्स लगता है, वो मोदी जी के पास ही जाता है सारा टैक्स। वो कोई हमारे सेफ्टी के लिए तो उसके में कुछ नहीं आता। सेफ्टी की आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जितना पहले सेफ नहीं था, कभी अन्य सरकारों में सेफ्टी नहीं थी, हमारे देश में आज चप्पा चप्पा जगह सेफ्टी है। चाइना भाग गया है, लाल आंखें डर गई हैं, इसमें कितनी सच्चाई? इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी। मोदी जी ने जो किया है, चलो मानते हैं ये देश की है, कुछ समझ इनको आ नहीं रहा, ठीक है, अपना जो मन करता है वो कर देते हैं। इतना किसानों के साथ इन्होंने माड़ा कर दिया, जो भी है सभी के साथ ऐसा ही कर रहे हैं ये। तो कोई सरकार तो सभी जो भी आ जाए वो खाएगी। जो मोदी जी कर रहे हैं बस वही भी खा ही रहे हैं दुनिया को, वो देश को खा रहे हैं। इतना रेप के केस हैं जो इतने बढ़ गए हैं। अभी कहाँ इतने पहले रेप होते थे, बताओ मेरे को। वो तो कहते हैं पहली सरकारों में रेप होते थे, नौजवानों को बेरोजगारी थी, अब रोजगार दे रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? मेरी बात सुनो ना, अभी जो देश में चल रहा है, 6-6 साल की लड़कियों के साथ, 4-4 साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं। तो ये अगर चाहे सरकार तो जो इन रेपिस्ट को पकड़े पहले, ठीक है। ये दूसरी तरफ में गाड़ियों में किसी की सीट बेल्ट नहीं लगी, उनको रोक रहे हैं। ये पुलिस को दूसरे कामों में लगाना चाहिए ना, सरकार को भी। अपनी खुद की सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, 10-10 बंदे खुद लेके घूम रहे हैं। वो पुलिस इतनी सिक्योरिटी की इनको क्या ज़रूरत है? अगर ये अच्छे बंदे हैं तो इनको सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सही हूँ, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं किसी को साथ में लेके घूमूँ। मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी जी गलत हैं? गलत ही है, कौन अच्छा कहेगा? मैं अगर मेरे को एक बार मिल जाए ना, अगर आप ऐसी बातें कर ही रहे हो, तो कसम से एक बार मेरे को फेस टू फेस मिल जाए ना, जितनी खुंदक मेरे को है उन पे। इतनी खुन्नक क्यों है भाई? नहीं भाई, नौजवान है वो, तो नौजवानों के बारे में कहते हैं, सोचते हो हैं। नौजवान कहाँ नौजवानों के बारे में सोचते हैं? हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ सोचते हैं? खुद के सुपने में ही सोची जा रहे हैं, घर पे सोते हुए सोच लेते हैं, बस सुबह उठ के भूल जाते हैं। अच्छा, पूरे हुए वादे नहीं है इसका और मतलब? कहाँ वादे पूरे हो रहे हैं सभी के साथ। मेरे पापा किसान है, ठीक है, हमारी खेती होती है पंजाब में बहुत ज़्यादा। तो कहाँ हमारे गांव में, हमारे जितने भी गांव लगते हैं ना पास में, सभी में कोई एक आदमी उठ के बोल दे कि मोदी जी अच्छे हैं, सभी गालियां देते हैं। तो कहते हैं जो मोदी जी के खिलाफ किसान थे वो खालिस्तानी थे, खालिस्तानी भी तो कहते हैं। नहीं, अगर मेरी बात सुनो, अगर कोई आदमी किसी से परेशान है, किसी के मतलब किसी कोई बैठा है उससे परेशान है, तो वो बोल रहा है अभी मेरे को अपना अलग चाहिए, ठीक है, स्टेट। वो नहीं खुश है,
आप किसी और देश के साथ तो माड़ा, स्टेट के साथ माड़ा नहीं कर रहे हो, तो आपको हर वक्त मोदी जी को पंजाब दिख जाता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मतलब यही इनको मोदी जी माड़ा कर रहे हैं सिर्फ पंजाब स्टेट हाँ कर रहे हैं माड़ा, क्यों नहीं कर रहे हैं। जब उनको पता लग गया भी हाँ दिल्ली से ये किसान नहीं उठेंगे, तो वो बाद में क्या, उन्होंने सारे कानून वापस ले लिए, तो बाद में वो कानून लागू किए, चलो ठीक है, वो बाद में वापस क्यों लिए कानून जो लागू किए थे उन्होंने, वो वापस नहीं ना लेने चाहिए थे। अगर वो कानून सही थे, अगर मोदी जी को लग रहा था ये कानून सही है, तो मोदी जी ने वापस क्यों लिए वो कानून। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब युवाओं में गुस्सा है काफी। गुस्सा है काफ़ी, होगा क्यों नहीं। हमारी आगे की जो जनरेशन है वो कहाँ जा रही है, किसी किसी चंगे हाथों में तो नहीं है वो। देखिए ये तो भाई बोल रहे हैं कि सब माड़ा कर रहे हैं मोदी जी, किसी चंगे हाथों में नहीं है जो देश है हमारा। आप कैसे देख रहे हैं? मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। मोदी जो कर रहे हैं वो पहले से अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे 3 काम बताइए, क्या अच्छे काम कर रहे हैं? और जैसे मेरा मोबाइल का बिल था वो माफ मुझे कर दिया? नहीं भाई पहले से भी बढ़ा दिया, जो जितना हाँ चलता था ना, जियो का सिम में जितना रिचार्ज होता था, तो उससे भी साला रेट बढ़ा दिया इन्होंने। क्या करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते इन्होंने, बस महंगाई में बढ़ाना है दुनिया को। सारे देश के जो युवा हैं इनको दबा देना है नीचे, महंगाई बढ़ रही है, जो हमारे जैसे खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हम तो काम करते हैं, फिर भी जो इंसान नहीं खर्चा उठा पा रहा वो चोरियों चकारियों कर रहा है, तो क्या कहाँ देश कहाँ सही सही हाथों में जा रहा है। जॉब में पैसा नहीं है, हम जॉब मैं खुद का बैठा हूँ, खुद का। ओ बाजी इधर आ जाइए। ये नहीं आएगा, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, मतलब ऐसे नहीं आएगा। अच्छा आप बहुत निडर इंसान। मैं नहीं डरता किसी से, जो होना है वही जाना है, भगवान ने उठाना है, या बंदे को कुछ नहीं कर सकता, एक दिन भगवान ने उठाना है, उसने उठा ही लेना है। अरे वाह, देखिए कितना शेरदिल इंसान है। मुंबई से हैं? अच्छा ये बताइए, मुंबई में क्या मुद्दे हैं आम लोगों के, क्या चल रहा है? महायुति सरकार लाडली योजना की बात कर रही है, यहाँ पे कुछ लेडीज हैं, जान लेते हैं। महायुति कहती है लाडली योजना के शिंदे सरकार कह रही है, लाडली योजना का लाभ मिला आपको? मुझे नहीं मिला, बट मेरे घर वालों को मिला। मे बी हमारा इनकम टैक्स का आता है तो वो उसके वजह से हमें नहीं मिला होगा, बट घर पे मिला है। क्या क्या मुद्दे क्या हैं, एक यूथ के नजरिए आपका क्या है? बता नहीं सकते, बट अभी ये वही है ना कि मे बी वो सीडिंग और वो सब था, तो मे बी उस वजह से नहीं मिला होगा, बट अभी आइडिया नहीं क्या महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा है? है। हो सकता है। अच्छा महिलाओं की अगर सुरक्षा की बात करूं, सेफ्टी की बात करूं, कैसे देख रहे हैं इसको? सेफ्टी के हिसाब से देखो, हम इधर चर्च गेट में आते हैं, फिलहाल तो सब बराबर ही दिखता है, हर जगह पे पुलिस होते हैं, सो या सुरक्षित का तो कुछ नहीं बोल सकते, वो तो बराबर है मेरे नज़रिए से। दादा कहाँ से हैं आप? मैं बम्बई का ही हूँ। मुंबई के हैं। कौन सरकार को वोट करते हैं? सरकार को वोट करते अपना है, पंजाब वाला है, शिवसेना वाला है। शिवसेना वाला है। ये चाचा मिले, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग सुन रहे हैं ये। चाचा क्या लग रहा है इस बार महाराष्ट्र का, जो इस तरह से इतने टुकड़ों में बट गई है सरकार और चीज़ें जो बदल रही हैं, कैसे देख रहे हैं राजनीति को? देख रहे हैं, जिसके पास बोल है उसके पास ओल है, हाँ। जो जिसको देगा उसका ही भला और जो ना देगा उसका ही भला। मोदी जी के वादों पर विश्वास है, भरोसा है? है, भरोसा है, वो अपना अपना खुद करता है, अपना करते हैं। आप अपना अपना खुद कर रहे करते हैं? हैं। महंगाई वो तो मोदी तो देने आते नहीं है, मोदी नहीं देते हैं? कहाँ से देंगे, बम्बई वाले को कहाँ देंगे। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार में जो जी। शिंदे सरकार है वो तो गठबंधन की सरकार आपकी है बात भाई, है ना? जी। तो नौकरी की कहते हैं, बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, इसमें रोजगार तो किसको मिली नहीं है, किसी को नहीं मिला। क्या मिला। अभी बम्बई के अंदर इतनी पब्लिक है, इतने बच्चे जवान है, सब मांग मांग के खाते और तोड़ फोड़ के खाते, अच्छा क्या किसी को नौकरी मिला बताओ। कभी बम्बई के अंदर पहले बीएमसी में या दवाखाने में भर्ती बोलते उसको, अभी तक हुआ है 10 साल में, कोई भर्ती नहीं निकली? कहाँ हुआ निकली। कि नौकरियों की बात क्यों कर रहे हैं कि नौकरियां नौकरी है किधर, जो रोजगार है मैं सब बेरोजगार है, बेरोजगार है? कहाँ है। मतलब भैया पूरे देश भर में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो बेरोजगारी में जब कमाएंगे तो खर के खिलाएंगे, जब नहीं कमाएंगे तो लूट फाट करके मारेंगे। तो इससे फिर चाचा क्राइम भी बढ़ रहा होगा, अपराध भी बढ़ रहा बढ़ता तो है इसमें, होगा? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा। नौकरी धंधा नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन महंगाई तो शायद खत्म हो गई, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। बढ़ गई। जब से सिंधिया ने सबको लाड़की बहन को 3-3, 4-4 ये 1500 रुपया दिया है, तब से भाजी का भाव ऊपर चढ़ गया, अच्छा टमाटर का भाव ऊपर चढ़ गया। जहाँ 10 रुपया किलो 50 रुपया किलो मिलता था वहाँ 100 रुपया हो गया, भाजी 15 रुपया बोलते थे वहाँ 50 रुपया हो गया।
अब क्या उसमें महंगाई बढ़ गई कि घट गई? महंगाई बढ़ रही है। अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमान कोई चीज़ की इस तरह की कोई चीज़ है, कोई मुद्दा है? है मुद्दा, कोई अच्छे है कोई बुरे भी है। हिंदू मुसलमान मुसलमान है है? मैं है हिंदू मुसलमान में कोई किधर भाईचारा है किधर नहीं है। अच्छा ये बताइए, हिंदुत्व खतरे में है, ये ऐसा कहा जाता है बीजेपी की वो तरफ तो से। ऐसा तो है खतरे में, भी चल रहे धक्का मार के चला रहे हिंदू मुसलमान भाई भाई, वो बोलते हैं ना चीनी मिनी भाई भाई, वो ऐसा चल रहा है। जैसे वो कौन सा पिक्चर आया था हकीकत का, धर्मेंद्र, तो सामने से बोल रहे थे चीनी मिनी भाई भाई। मुंबई का क्या मिजाज है, क्या जनता चाह रही है इस बार, किसको बना रही है सरकार, किसकी सरकार बना रही वंचित बहुजन आघाड़ी। है? अच्छा, मुद्दे क्या हैं आम जनता के? बहुत मुद्दे मैडम, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा है, सबके भाव बढ़े। शिंदे सरकार ने जो वादे किए, लाडली बहन योजना, नहीं वो कुछ नहीं, खाली मौके पे खाली किया उन्होंने वोट लेने के लिए, भाई कुछ बोला नहीं। वोट लेने के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं। किधर रोजगार है, सब ऐसे घूम रहे बच्चे लोग, देखो इधर अच्छा, रोजगार नहीं है किसी के पास। रोजगार रहते तो लड़के लोग ऐसे घूमते ही नहीं, खाली बोलते हैं रोजगार देंगे लेकिन नहीं मिलता किसी को। चलिए देखिए, हमने आपको सुनाया है ग्राउंड पे हकीकत क्या है, किस सरकार की तरफ कौन से मुद्दे हैं, लोगों के, आम जनता क्या सोच रही है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, आपने सुना होगा। इसी तरह की तमाम अपडेट के लिए 4 PM देखते रहें। महाराष्ट्र के इलेक्शन से जुड़ी हर खबरों के लिए 4 PM देखते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश यादव के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।